नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हैंड रिटन नोट्स जो है आपके बजट का 23-24 का हैंड रिटन नोट आपको जो है वो मिल जाएगा टेलीग्राम पे भी, और मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ कि उसमें है क्या। देखिए, बजट 2023-24 का जो है ये बजट जो है निर्मला सीतारमण जी ने जो है वो प्रस्तुत किया है। अब देखिए, ये बजट क्या है? तो बजट का अर्थ है कि सरकार जो खर्च कर रही है, यानी कि व्यय कर रही है, और जो कमाई कर रही है, टैक्स जिसे कहते हैं, लेन-देन और योजना, ये सभी का पूर्ण विवरण जो है वो बजट कहलाता है। ठीक है? ये संविधान के अनुच्छेद जो है 112 में बात की गई है वित्तीय वार्षिक विवरण की। ठीक है? यहाँ पे कहीं पे भी संविधान में बजट की बात नहीं की गई है, बल्कि बात की गई है वार्षिक वित्तीय विवरण की। ठीक है? अब देखिए, बजट 23-24 के लिए जो है कुछ मुख्य बिंदु है जो कि 22-23 में भी हम लोग देखेंगे। 22-23 का जो आर्थिक दर जो अनुमानित किया गया था 7%। ठीक है? 22-23 में जो है 6.4% का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जो है हमने प्राप्त कर लिया। अब राजकोषीय घाटा क्या है? तो सरकार जो खर्च करती है और जो कमाती है, उसी के बीच के अंतर को जो है हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है? अब देखिए, यही जो हम 23-24 की बात करें, तो 5.9% जो है इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी कि राजकोषीय घाटा का लक्ष्य। काफ़ी ये चैलेंजिंग है। ठीक है? देखते हैं ये पूरा होता है कि नहीं। उसके बाद बजट में बात की गई है 7 पिलर की, यानी कि सप्तऋषि की। ये क्या है? तो 7 जो बातें की गई हैं, उसमें जो है समावेशी विकास, बुनियादी ढांचा, युवा शक्ति, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, निहित क्षमता का विस्तार, हरित विकास और वित्तीय क्षेत्र, ये 7 पिलर हैं। ठीक है? अब देखिए कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जान लेनी चाहिए। पहली बात है कि ये बजट जो है 2023-24 का है। ये निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। ये उनका जो है 5वां बजट है। ठीक है? और ये प्रथम महिला हैं, वित्त मंत्री की अगर बात करें तो। अब देखिए, पहली जो हमने पिलर की बात की थी उसमें था समावेशी विकास। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा। कृषि में बात की गई है बागवानी की, मोटे अनाज की, दूध उत्पादन की, मत्स्य पालन पे, ये सभी चीज़ों पे जो है काफ़ी जोर दिया गया है। कृषि पे, कृषि के क्षेत्र में जो आप स्टार्टअप है उसको भी प्रोत्साहन दिया गया है। मोटे अनाज यानी जो श्री अन्य जो योजना है उसको वैश्विक केंद्र सरकार जो है वो बनाना चाहती है, हर थाली तक इसे पहुंचाना चाहती है। ठीक है? उसके बाद अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में अभी आपने देखा था कोविड के टाइम पे जो है नर्स की जो है काफ़ी ज़्यादा कमी जो है वो भारत को महसूस हुई। इसी के कारण जो है अभी जो है इस बजट में 157 नए नर्सिंग कॉलेज की जो है वो बात की गई है। उसके बाद आईजीएमआर की चुनिंदा जो लैबें हैं, उसमें सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, उसको जो है अनुसंधान की जो है वो बढ़ावा मिलेगा। और सिकल जो बीमारी है, वो लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक जो है इसे समाप्त किया जाएगा। उसके बाद इसी में जो शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा में जो है राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। पंचायत और वार्ड स्तर पे भी जो है पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा, और इसी जो कड़ी में जो है वो शिक्षक को भी जो है वो परीक्षण दिया जाएगा। अब देखिए, दूसरे पिलर की बात करें तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना या वंचित को वरीयता, ये दूसरा पिलर है, जिसमें कि बात की गई है कि जनजाति के बच्चों को जो है वो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की व्यवस्था को और जो है वो सुदृढ़ की जाएगी, अच्छी व्यवस्था की जाएगी। विश्वकर्मा कौशल योजना के तहत जो है जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, उनको जो है स्थिति बदलने का जो है एमएसएमई का जो है वो उससे जोड़ने की तैयारी चल रही है। उसके बाद जो पुराने लेख हैं या पुराने संस्कृतियां हैं, उसे जो है डिजिटलाइज तरीके से जो है संजोया जाएगा। अब देखिए, तीसरी बात क्या है कि जो है तीसरी बातें जो है वो बुनियादी और निवेश की बातें की गई हैं। बुनियादी में क्या है कि देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि इंफ्रा के विकास में, जैसे शहर हुआ, आपके सड़क हुए, हाईवे हुए, इस सब चीज़ों पे जो है सरकार काफ़ी जोर दे रही है, जिससे कि आपका रोजगार का भी सृजन होगा,
और उसके बाद ये जो इंफ्रा विकास है, इसमें लगभग जीडीपी का जो है 3.3% का जो है ये खर्च इस पे किया जाएगा। अब देखिए, चौथा जो स्तंभ है, चौथा पिलर की बात कर लें तो क्षमता और तकनीकी का उपयोग। ये जो है निहित क्षमता या विस्तार। अब देखिए इसमें क्या-क्या बातें कही। एमएसएई के क्षेत्र में बगैर ज़मानत के कर्ज़ की सुविधा आपको मिलेगी, यानी कि लोन की सुविधा जो है इसमें और आसान करने का जो है सरकार ने व्यवस्था की है। उसके बाद नेशनल डेटा जो है वो गवर्नेंस पॉलिसी की शुरुआत की गई है। विवाद से विस्तार माफ़ कीजिएगा, विवाद से विश्वास की योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद ई कोर्ट का फ़ेज़ 3 जो है वो बेहतर न्याय के लिए इसमें बात की गई है और 5G को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखिए 5वीं जो स्तंभ है या 5वीं पिलर कह लें तो हरित भारत के बारे में बात की गई है, जिसमें कि नेट ज़ीरो उत्सर्जन जो है 2070 तक पाने का लक्ष्य दिया गया है, कि मतलब 2070 तक जो है हमारा जो उत्सर्जन है वो नेट ज़ीरो हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा बदलाव के लिए जो है 35,000 करोड़ रुपए की योजना जो है सरकार ला रही है। उसके बाद लद्दाख में जो सौर परियोजना है वो ग्रीन क्रेडिट जो है कार्यक्रम का जो है वो आम जनता और कंपनियों के लिए जो है वो प्रोत्साहित किया जाएगा। और जो है पीएम प्रमाण योजना इसके तहत आ रही है। उसके बाद गोवर्धन योजना भी इसी के तहत आएगी। पुराने वाहनों को जो है वो नए वाहनों में जो है वो बदलने की योजना है। इसके तहत जो है सरकार आपको कुछ लोन प्रोवाइड कराएगी। अब देखिए छठा जो स्तंभ है वो क्या कहता है, छठा कहता है कि युवा शक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 4.0 जो है में नए युग की शुरुआत, यानी कि जो हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये 4.0 है, जिसके कि नए युग की शुरुआत होगी। अब देखिए इसमें बात की गई है कि कोडिंग हुआ, एआई हुआ, रोबोटिक्स हुआ, 3D प्रिंटिंग हुआ, ऐसे जो पाठ्यक्रम है इसको जो है कौशल यानी कि सिल्क मतलब कि परीक्षण दिया जाएगा लोगों को, ठीक है। स्वदेशी एआई के लिए देश में 3 विशेष केंद्र खोले जाएंगे। 50 से जो ज़्यादा स्थल हैं उसकी पहचान की जाएगी और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि रोजगार लोगों को मिल सके। जीआई टैग और हैंडीकैप जो प्रोजेक्ट हैं उसको जो है वो बिक्री पे जो है इसी जहाँ पे भी जो पर्यटन का केंद्र होगा उसको वहीं पे जो है बेचने का यानी कि बढ़ावा दिया जाएगा उसको, ठीक है। सातवां जो पिलर है जो कि अंतिम पिलर है, इसमें वित्तीय क्षेत्र की बात की गई है। इसमें क्या क्या बातें की गई है, इसमें खजाना यानी कि जो भारत सरकार का खजाना है उसको दुरुस्त करने की बात की गई है, ठीक है। जैसे लोन भी आसान कर दिया गया है। एमएसएमई के तहत जो है 2 लाख करोड़ तक की गारंटी योजना भी है। इसमें राजकोषीय घाटा को कम करने की योजना है, जैसा कि हमने बात किया था। उसके बाद निर्यात और निर्माण को भी प्रोत्साहन इसमें दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ योजना की भी बात करी है। प्रमुख योजनाएं क्या है, जैसे फार्मा उद्योग का भी विकास, जैसे फार्मा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। पीएम आवास योजना, जिससे कि वंचित जो नागरिक हैं जिनके सिर पे जो है छत नहीं है उनको छत प्रोवाइड किया जाएगा। ईवी बनाने का जो है अपनाने की जो जुड़ी योजना है यानी कि फ्रेम जो है वो पर्यावरण के लिए संतुलन के लिए इसकी बात की गई है, ठीक है। पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उसको जो है इंफ्रा विकास की योजनाएं जो है लाई गई है, जिससे कि पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं वो अधिक संपर्क उनके साथ मजबूत हो पाए और सुगम कर हो पाए। अब देखिए हमारे काम की बातें क्या है, जो जनरल लोग हैं उनके काम की बात क्या है। तो सस्ते की बात करें तो हवाई यात्रा जो है अब सस्ती हो गई है। टीवी, कैमरा, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल और साइकिल, ये सभी चीज़ें लगभग सस्ती हो गई है, जिसमें कि हम स्टूडेंट के लिए मोबाइल काफ़ी अहम है, वो सस्ता हो गया है। कैमरा काफ़ी अहम है, वो सस्ता हो गया है, ठीक है। महंगाई की जहाँ तक बात करें तो कपड़ा महंगा हो चुका है, पीतल के सामान जो है वो महंगे हो चुके हैं, छाता जो है वो महंगा हो चुका है, सिगरेट ये तो महंगा हुआ तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये महंगा होना भी चाहिए। सिगरेट महंगा हुआ है, सोना महंगा हुआ है, प्लेटिनियम महंगा हुआ है और कोई भी विदेशी सामान जो है वो महंगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए आय के संबंधी अगर बात करें, आयकर के संबंधी में, तो 7 लाख तक के जो अगर आपका इनकम है तो उस पे जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा न्यू रूल के हिसाब से।
अब देखिए रुपये का अगर हिसाब किताब की बात करें कि 1 रुपया जो है कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, तो देखिए 1 रुपये जो आएगा जिसमें से 34% सबसे ज़्यादा जो है 34% कह लें या 34 पैसा कह लें, ये उधार से जो हम उधार लेते हैं किसी भी देश से, उससे ये पैसा आता है, ठीक है? 17 पैसा जो है वो जीएसटी से आता है, 15 पैसा जो है नगर निगम का जो कर है उससे आता है, 15 पैसा जो है वो आयकर से आता है जो हम लोग चुकता करते हैं, 7 पैसे जो उत्पादन शुल्क से आता है, 6 पैसे जो है भिन्न कर से आते हैं मतलब अलग-अलग जगहों से, 4 पैसे जो है वो सीमा शुल्क जो कि आपको टैक्स दिया जाता है रोड में, उसके बाद 2 पैसे जो है विभिन्न ऋण यानी कि पूँजी प्राप्ति से आता है, यानी कि टोटल कितने हो गए? 1 रुपये। अब देखिए ये जब पैसा जाता कहाँ है मतलब सरकार खर्च जो है वो कहाँ करती है? तो देखिए 20 पैसा जो है वो ब्याज आमदनी से, 18 पैसे कर एवं शुल्क राज्यों का हिस्सा हो जाता है, 17 जो पैसे हैं वो केंद्रीय योजनाओं में खर्च होते हैं, 9 पैसे प्रोत्साहित होते हैं, 8 पैसे रक्षा में खर्च होते हैं, 7 पैसे सब्सिडी में खर्च होते हैं, 4 पैसे पेंशन में और 8 पैसे अन्य बाकी चीज़ों में। ठीक है? अब देखिए ये मौजूदा जो सरकार है ये तीसरी जो है वो वित्त मंत्री हैं। सबसे पहले वित्त मंत्री बने थे 2014 से 18 में अरुण जेटली। पीयूष गोयल कुछ समय के लिए जो है 2019 में वित्त मंत्री रहे और उसके बाद निर्मला सीतारमण जी जो हैं 19 से लेकर के अभी तक वित्त मंत्री हैं। अब देखिए प्रत्यक्ष कर की बात करें तो अनुमानित जो 23-24 का प्रत्यक्ष कर है वो 6% रखा गया है और अप्रत्यक्ष कर जो है वो 5.1% रखा गया है। अब देखिए कुछ अलग बात कर लें तो पहला जो बजट है वो 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर के सनमुखम चेट्टी ने जो है वो पेश किया था और दूसरा जो पॉइंट है वो मोरारजी साईं देसाई ने जो है सबसे ज़्यादा बार यानी कि 10 बार बजट पेश किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। और थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।